बजट सत्र का दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 28 मार्च तक सदन चलना है। इस बीच 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। तो हरियाणा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। 7 मार्च को सत्र की शुरुआत हुई थी राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। फिर भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और जिसके बाद अब आपको बता दें आज 2 बजे दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इस बीच विपक्ष की तरफ से भी तमाम रणनीतियां जो हैं वो बनाई जा रही है, किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है, क्या कुछ मुद्दे उठाने हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बैठक बुलाई है ताकि रणनीति तैयार की जा सके। जो विपक्ष के द्वारा मुद्दे उठाए जाएंगे, जो सवाल किए जाएंगे, उनका संतोषजनक सही तरीके से जवाब दिया जा सके। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायकों की बैठक बुलाई है। सत्र से पहले दोपहर करीब 12:30 बजे बैठक बुलाई गई है। विधानसभा की कमेटी रूम में ये बैठक होगी जहां सवालों का जवाब देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और किस तरह से सवालों का जवाब दिया जाए इसको लेकर रणनीति सेट की जाएगी। चूंकि आज विपक्ष के द्वारा कई सवाल, कई अहम मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे और ऐसे में उन सवालों का संतोषजनक जवाब कैसे दिया जाए और किस तरह से दिया जाए, इन तमाम मुद्दों पर रणनीति सेट की जाएगी। और इस वक्त संवाददाता साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, आज सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी, आज दूसरा दिन रहेगा सत्र का। ऐसे में विपक्ष और पक्ष की तरफ से जो रणनीतियां सेट की जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी और 2 बजे प्रश्नकाल के साथ बजट सेशन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। तो विपक्ष की ओर से जो है तमाम सवाल जो है वो आज लगाए गए हैं। तो तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम करेगा। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसको लेकर 12:30 बजे हरियाणा विधानसभा कमेटी कक्ष के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम विधायकों की बैठक बुलाई गई है। किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, इसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की ओर से तमाम सवाल जो है वो आज सदन में लगाए गए हैं, जिस पर सरकार को घेरने का काम जो है विपक्ष की ओर से किया जाएगा। चाहे वो गरीबों को 200 वर्ग गज के प्लाट देने का मामला हो, लाडो लक्ष्मी स्कीम का मामला हो और इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे जो है वो विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला की ओर से जो अपराध को लेकर जो है वो सवाल लगाया गया है कि महिलाओं विरुद्ध अपराध जो है वो बढ़ रहा है, तो उसको लेकर जो है सरकार पूरी तरह से तैयार है। जवाब जो है वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पास ही होम डिपार्टमेंट है, उनकी ओर से जवाब भी जो है वो देने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए। तो वहीं विपक्ष की ओर से आज जो है तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम जो है वो किया जाएगा। तो आज का जो दूसरा दिन है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार जो है वो रह सकता है। बिल्कुल, और इस बीच साहिल ये भी ध्यान देना होगा, चूंकि अभी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीबी बत्रा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनकी तरफ से कहा गया है कि 4 से 5 दिन में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो क्योंकि 2 से 3 सेशन जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस जो है अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान जो है वो नहीं कर पाई। लगातार बैठकें भी जो है वो दिल्ली के अंदर हो चुकी है। जो हरियाणा के नए प्रभारी चुने गए हैं बीके हरिप्रसाद, उनकी ओर से भी पिछले दिनों मीटिंग ली गई थी। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, उनसे 1 to 1 बातचीत की गई थी, अकेले में बातचीत की गई थी। इस बैठक के अंदर जो है तमाम वो बड़े लीडर जो है वो हरियाणा के पहुंचे थे, लेकिन लगातार यही कांग्रेस विधायकों की ओर से कहा जा रहा है कि
जल्द ही लीडर ओपोजिशन का ऐलान कर देंगे। इसमें एक बड़ी खबर मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो बीके हरिप्रसाद हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, वो मंगलवार से चंडीगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे, रायशुमारी जो है उनकी जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो आगे की रणनीति होनी चाहिए और कौन लीडर ओपोजिशन होना चाहिए। तो इनको लेकर तमाम मुद्दों पर जो है डिस्कशन जो है वो बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं उनकी ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि होली से पहले लीडर ओपोजिशन का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक लीडर ओपोजिशन का ऐलान जो है वो कांग्रेस हाईकमान द्वारा किया जाता है, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमलावर है कि कांग्रेस जो है वो गुटों के अंदर बटी हुई है। अभी तक लीडर ओपोजिशन का ऐलान जो है वो कांग्रेस नहीं कर पाई। बिना लीडर ओपोजिशन के कांग्रेस जो है वो सदन के अंदर जो है प्रेजेंस दे रही है अपनी, क्योंकि लीडर ओपोजिशन का होना काफी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से जो सदन में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, तो उसमें यही देखा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लीडर ओपोजिशन की कुर्सी पर बैठते हैं, क्योंकि सीनियोरिटी के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि सीनियोरिटी के हिसाब से उन्हें इस कुर्सी पर बैठाया जाता है। लेकिन जल्द ही कांग्रेस हाईकमान जो है वो लीडर ओपोजिशन का ऐलान कर सकती है। जिस तरीके की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि होली से पहले कांग्रेस हाईकमान लीडर ओपोजिशन के ऐलान को लेकर मोहर जो है वो लगा सकती है। तो इसको लेकर बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो मंगलवार से हरियाणा के दौरे पर माफ कीजिएगा चंडीगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जहां 2 दिन का उनका कार्यक्रम रहेगा। तमाम विधायकों से रायशुमारी करेंगे, आगे की रणनीति को लेकर जिस तरीके से उनकी ओर से चर्चा की जाएगी, और हरियाणा में जो संगठन बनना है उसको लेकर भी डिस्कशन जो है वो बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा बिल्कुल, जब तक संगठन और नेता प्रतिपक्ष का ऐलान ना हो जाए, कांग्रेस की मजबूती जो है साफ तौर पर सदन में उस तरह से नजर नहीं आ पा रही है। ऐसे में महिलाओं को लेकर जो 2100 रुपए देने की बात कही गई थी घोषणा पत्र में, ऐसे में उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ ये कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही जब बजट सत्र शुरू होगा उस दौरान हम इसको लेकर भी डिसीजन लेंगे और आगे इसको लेकर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी साहिल कि कब तक सदन के अंदर महिलाओं के 2100 रुपए का ऐलान हो जाएगा? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले भी मंचों से कह चुके हैं कि जो सरकार की ओर से लाडो लक्ष्मी स्कीम की योजना के तहत 2100 रुपए देने की घोषणा जो है वो चुनाव से पहले की गई थी। हालांकि बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये वादा किया गया था, लेकिन अब बजट सेशन के बाद सरकार जो है वो इस योजना का जो इस तरीके से ऐलान कर सकती है कि कब से ये जो 2100 रुपए हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं को दिया जाएगा। तो बजट सेशन के बाद जो है इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। सरकार की ओर से पहले भी कई बार इस मंचों से इस बारे में जो है वो कहा जा चुका है, क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है। जैसे ही बजट सेशन समाप्त होगा उसके बाद सरकार की ओर से इस मामले में एक बड़ा फैसला जो है वो लेने का काम जो है वो कहीं ना कहीं कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर आज ओपोजिशन की ओर से भी एक सवाल जो है वो सदन के अंदर लगाया गया है कि लाडो लक्ष्मी स्कीम योजना के तहत सरकार ने जो वादा किया था वो वादा सरकार कब पूरा करेगी। तो इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री की ओर से एक जो है सदन के अंदर ऑफिशियल बयान जो है वो दिया जा सकता है और बताया जाएगा विपक्ष को कि कब सरकार जो है इस पर निर्णय ले सकती है। हालांकि पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई बार मंचों से कह चुके हैं कि विधानसभा सेशन के बाद सरकार जो है इस पर फैसला लेगी, इस पर ऐलान जो है वो कर सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।